कौन सा होगा? तीसरा लिखेगा। तीसरा था डार्विन का प्राकृतिक वरण सिद्धांत डार्विनवाद। हाँ हाँ, ये बतला दिए हैं। अल्फ्रेड रसेल उसी का है। अल्फ्रेड रसेल वेलेस उसी का है, उसी का रसेल चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कुल के 20 जातियां। अच्छा, एक चीज बतला तुम लोग, जो वो साइंटिस्ट जो थे कौन से नाव पर बैठकर गए थे? बीगल। हाँ, पिछले बार ये पूछा गया था कंपटीशन वाले एग्जाम में। और वो कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे वो। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से वो गए थे। हाँ, तो ब्रिटिश सरकार ने उसको कौन सा था नाम? HMS बीगल ब्रिटिश सरकार ने उसको दिया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका से चलकर वो 22 द्वीपों के समूह तक वो अपना सर्वे करने के लिए गए थे। क्या चीज़ का सर्वे करने के लिए गए थे? कि उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में जो जीव है वही जीव अमेरिका में जाकर दूसरे मतलब कि खाने वाला जो होता है ना, उन्होंने देखा कि जो जीव जो थे यहाँ पर कुछ और है और अमेरिका में कुछ, वो जीव वही जीव अलग अलग है। ठीक, क्या अलग था? कि वहाँ का जो वातावरण था पूरी तरह से समाप्त हो गया था। कि वहाँ पर वो जीव, पक्षी की बात कर रहे हैं, कौन से जाति की पक्षी? जियोस्पीजिडी कुल के 20 जातियों में देखा। और जो डार्विन के प्राकृतिक वरण जो सिद्धांत है और डार्विनवाद, चूंकि सिद्धांत को प्रतिपादित इसी ने किया था इसीलिए डार्विनवाद कहा गया। और ये 2 गो साइंटिस्ट थे, 2 गो मिलकर, अल्फ्रेड रसेल वेलेस और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। रसेल ना है, रसेल। इसको अगले पॉइंट में पैराग्राफ चेंज करके लिख लेगा, अल्फ्रेड रसेल वेलेस। लिखो, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। वेलेस और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने डार्विन का प्राकृतिक वरण सिद्धांत दिया। इन्होंने डार्विन का प्राकृतिक वरण सिद्धांत दिया उसी में। हाँ,
इन्होंने डार्विन का प्राकृतिक वंश सिद्धांत दिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा प्राकृतिक चयनवाद, प्राकृतिक चयनवाद ब्रैकेट में लिखेगा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन लिख लिया। आगे लिखेगा को समझाने के लिए, को समझाने के लिए अपने विचार को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया। निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया। डार्विन ने जो जाति जो था, ये जियोस्पीजीडी कुल के जो 20 जाति जो थे, ये कौन था? पक्षी था। पक्षी का कुल लिया था। किसका कुल लिया था? पक्षी का कुल लिया था। और जो पक्षी का जो कुल लिया था उसका नाम क्या था? नाम याद रखना ये सब। जियोस्पीजीडी कुल के 20 जाति पे परीक्षण किया था। ठीक, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज? क्या चीज? डार्विन ने कुल, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। डार्विन ने कुल 20 जाति के, डार्विन ने कुल 20 जाति के जियोस्पीजीडी कुल के पक्षियों में सर्वे किया। पक्षियों में सर्वे किया। लिखा? क्या लिखा? प्रस्तुत क्या लिखा? हाँ, और उसके पहले प्रस्तुत क्या? 1 नंबर में लिखेगा जीवों की संख्या में बढ़ जाने की प्रवृत्ति, बढ़ जाने की प्रवृत्ति, बढ़ जाने की प्रवृत्ति। लिख लिया? लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा डार्विन ने बतलाया कि जीव की संख्या में बढ़ जाता है, उसका ये प्रवृत्ति होता है जीव की संख्या में। कैसे वो बढ़ता है? लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके सभी जीव सभी जीव, हाँ ये वाला हेडिंग डालना 1 नंबर में, जीवों की संख्या में बढ़ जाने की प्रवृत्ति। उसके बाद लिखेगा सभी जीव में यह प्रवृत्ति होती है कि, सभी जीव में यह प्रवृत्ति होती है कि वे जनन द्वारा अपने संख्या में
वे जनन द्वारा अपने संख्या में लगातार वृद्धि करते हैं, लगातार वृद्धि करते हैं। ये जनन द्वारा अधिक से अधिक वृद्धि करे, ये जनन द्वारा अधिक से अधिक वृद्धि करे, लेकिन उनसे उत्पन्न सभी जीव जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में परंतु खाने और रहने का स्थान स्थिर होता है, खाने और रहने का स्थान स्थिर होता है। खाने और रहने का स्थान स्थिर होता है। हो गया। जो कोई भी सा जीव जो होता है वो सारा का सारा जीव अपना जनसंख्या बढ़ाता है, हर जीव अपना जनसंख्या बढ़ाता है, लेकिन जो जीव जनसंख्या बढ़ाता है उस जीव के लिए कोई ना कोई चीज़ लिमिटेशन में होता है, लिमिट में होता है, और वो लिमिटेशन में जो भी चीज़ होता है वो किसी एक ना एक दिन घट जाएगा, पूरी तरह से घट जाएगा। और हम लोग देखते हैं, शायद तुम लोग को अनुमान नहीं मिलता होगा, कभी ये चीज़ का सर्वे करना तुम लोग कि हम आज जितना धान का उपजाऊ किए थे, खेती किए थे, क्या उसके आगे वाला जो साल है कि उससे अधिक होगा या उससे कम होगा। अगर जहाँ कम होता है, अगर जहाँ अधिक होता है अथवा कम भी होता है, तो जो पहले हम लोगों को आज से पहले, बहुत पहले जो हमारे पूर्वज जो खेती करते थे उसमें जो भी मात्रा पाया जाता था उपजाऊ में, मतलब कि प्रोटीनियस होता था, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ का हम लोग उपजाऊ करते थे उसमें अधिक से अधिक उपजाऊ होता था। लेकिन ले दे के बाद बराबर हो जाता। बात बराबर कहने का मतलब क्या, ऐसे समझेगा कि मान के चलो हमको जाना था, ट्रेन से जाना था, लेकिन हम ट्रेन से गए, ठीक, पैसा बचाने के चक्कर में हम ट्रेन से गए, लेकिन बीच में हुआ कि ट्रेन खराब हो गया। हम बस से जाते तो 100 रुपया लगता, लेकिन ट्रेन से गए तो हमको 50 रुपया लग रहा था, लेकिन रास्ता में ट्रेनें खराब हो गया। और वहाँ से अब क्या कहते हैं, टेम्पू वाला या लाइन बस वाला अब बोलता 70 रुपया लगेगा, तो कितना बड़ा हो गया, टोटल 120 या 130 रुपया, तो ले दे के बराबर अधिक पड़ गया, न पड़ा। तो उसी तरह वहाँ पर भी था कि जो भी जनसंख्या में वृद्धि करता है, जैसे धान का उपजाऊ जो होता है, अगले आने वाला साल वो धीरे धीरे उसका जो उपजाऊ का जो मात्रा होता है वो घट जाता है, समझा ना, और उतना अधिक उपजाऊ नहीं हो पाता। तो इसके वजह से जितना भी धरती पे जीव है, सब जीव चाहता है कि हम अधिक से अधिक जनन करें, लेकिन जनन करता है तो सही बात है, लेकिन वो ज्यामितीय आकार में वृद्धि करता है, और ज्यामितीय आकार में जब वो वृद्धि करता है तो इससे क्या होता है, उसका जो खाने का जो खाना जो पूर्ति रहता है उस जीव का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जो खाना पूर्ति होता है, कोई भी जीव का खाना खाने के लिए होगा ना, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक।
आगे लिखेगा दो नंबर लिखेगा सीमांत कारक। ये सीमांत कारक क्या होता है? सीमांत कारक लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर कुछ महत्वपूर्ण सीमांत कारक निम्न है। सीमित भोज्य सामग्री, दो नंबर में है परभक्षी जंतु, तीन नंबर में है रोग, चार नंबर में है स्थान, पाँच नंबर में है प्राकृतिक विपदाएं। सीमांत कारक लिमिटिंग फैक्टर कुछ महत्वपूर्ण सीमांत कारक निम्न: सीमित भोज्य सामग्री, परभक्षी जंतु, रोग, स्थान और प्राकृतिक विपदाएं। और भी इसके आगे लिखो। लिख लिया? हम लोग समझेंगे इसको, समझेंगे, लिखेंगे नहीं इसको। सीमांत कारक क्या होता है? अगर जो हम लोग को विचारधारा का शक्ति अगर जो अधिक नहीं रहेगा तो हर एक वर्ड में ही उसका अर्थ छिपा हुआ रहता है। लिमिट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज मतलब कि एक मतलब लिमिट में होना कि इतने सा है ना? हाँ, निर्धारित कि इतने सा है कि 1 किलो 2 किलो या कुछ भी चीज निर्धारित कर दो। सीमांत फैक्टर कुछ वैसा चीज था जो कि जीवों के लिए ऐसा बाधा उत्पन्न कर रहा था और ये बाधा उत्पन्न करना जरूरी है। जीवों में सीमांत कारक होना जरूरी है। लिमिटिंग फैक्टर क्या चीज़ है कि उसको लिमिट रखना, बैलेंस करके रखना। कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं निम्न कारक हैं जैसे कि
एक नंबर में सीमित भोज पदार्थ। हमारे ये ब्रह्मांड में धरती पे जितना भी भोज पदार्थ है वो एक लिमिट में है ना, लिमिट में। जैसे कि हम लोग ये पेट्रोलियम वगैरह, डीजल, मोबिल, केरोसिन, जितना भी हम लोग कच्चा तेल ज़मीन के अंदर से निकालते हैं वो सारा का सारा क्या लिमिट है। वो आज ख़त्म हो, कल ख़त्म हो, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। वो जो नीचे से हम निकालते हैं तेल सब, वो सारा का सारा गैस भी सारा का सारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आज ख़त्म हो या कभी भी ख़त्म हो। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीमित भोज पदार्थ, जितना भी जीव है सबों के लिए एक सीमित भोज पदार्थ होता है। ठीक, वो सीमित भोज पदार्थ किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर कोई भी जीव रह रहा है और वहाँ पर भोज पदार्थ जो होता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। भोज पदार्थ क्या हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जिसके लिए उस जीव को या तो फिर पूरी तरह से नष्ट होना पड़ेगा, उसका जो भी वंशज है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, या तो फिर अपने आप को बदलना पड़ेगा, या तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। कैसे, मतलब क्या समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जैसे कि कोई भी जीव मान के चलो, हाँ हम तो पहले बतलाए थे कि हम लोग जो थे शायद आदि मानव थे ना, आदि मानव थे, जिसके आदि मानव नहीं और भी क्या बोलते हैं, कपी, बंदर, कपी, हाँ तो कपी थे हम लोग, जिसके वजह से कपी जो था वो शाकाहारी थे। कपी क्या थे, शाकाहारी। अगर जहाँ कपी का ही हम लोग रूप है, कपी का ही हम लोग रूप है जो कि हम लोग बदल गए, तो हम लोग जैसे कोई भी चीज़ पूरी तरह से बदल जाता है ना, एक दूसरे से भिन्न हो जाता है, तो वो प्रजाति कहलाता है, एक नया प्रजाति का उद्भव हुआ। हालांकि